गुड मॉर्निंग। डेप्रिसिएशन के पिछले लेक्चर में हमने पहली विधि SLM स्ट्रेट लाइन मेथड को पढ़ा था। आज हम WDV का सवाल करेंगे। WDV मेथड, इसका मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता क्या है, हर बार जो वैल्यू होगी वो घटती जाएगी और उस पर जो भी रेट दे रखा है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। एक SLM मेथड जो आपने पढ़ी उसमें क्या होता था, डेप्रिसिएशन एक बार निकालते थे कॉस्ट पे, वो हर साल रेगुलरली उसी तरह से चार्ज होता रहता था। जबकि यहाँ पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन हर बार क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके सामने, 1000 रुपये की कोई चीज़ है और 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कितना लगा 100, बचा कितना 900, फिर कितना परसेंट लगाया 10, फिर कितना लगा इसका 90। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। 810, फिर कितना लगाया 10%, फिर कितना लगा 81। इस तरीके से पहले कितना लगा डेप्रिसिएशन 100, फिर कितना लगा 90, फिर कितना लगा 81। मतलब डेप्रिसिएशन हर साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है और कॉस्ट भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी वजह से इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। वैल्यू तो हर बार रिटर्न डाउन हो रही है, लेकिन जो पिछली मेथड में था कि डेप्रिसिएशन कांस्टेंट लगाना एक जैसा, वैसा फिनोमिना नहीं है कि 1000 रुपये पे ही लगेगा। हर बार किस पे लगेगा, WDV। ये जो 1000 में से 100 गया डेप्रिसिएशन कॉस्ट था, ये WDV, फिर डेप्रिसिएशन, फिर WDV, फिर डेप्रिसिएशन और फिर WDV निकलेगा और जो भी फिगर आएगा वो होगा। इसी सवाल को मैं आपको, इसी तरह की मेथड वाले सवाल को मैं बोर्ड पे आपको कराने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्मेट में सॉल्व में मिलेगा। सवाल है, ऑन 1 अप्रैल JK एंड सन्स परचेज अ मशीनरी ऑफ 10,000 whom it is life of 10 years only, लाइफ 10 साल है। they decided to depreciate at the rate of 12.5% per annum। सर पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम का मतलब होता है कि जितने समय वो मशीन रहेगी प्रति वर्ष के आधार पर डेप्रिसिएशन लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि मशीन का यूज़ 6 महीने हुआ तो 6 महीने लगेगा, 7 महीने हुआ तो 7 महीने लगेगा और कुछ नहीं कहा तो 12 महीने ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इस मेथड का दूसरा नाम एक और है, वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आई होप यू गॉट इट। हम बात कर रहे हैं सेकेंड मेथड की, जिसमें हर बार डेप्रिसिएशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जो बीच में मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। उस सवाल से आपको बहुत सारा क्लियरिटी होगा कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन क्या होता है, कम होता जाता है। तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का और सवाल नंबर जो है वो 9 है। और मैं इसके लिए फिर वही नाम से मशीनरी अकाउंट बना देता हूँ आपके लिए, मशीनरी अकाउंट। और आपका जो लग रहा है वो कौन सी मेथड है, WDV। प्रोफार में आपको सबको पता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख देता हूँ मैं। डेट है, पर्टिकुलर्स है और ये अमाउंट है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है और ये अमाउंट है। आई होप यू गॉट इट। और ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके सामने मेंशन कर दी। डेबिट में हमेशा टू होती है, क्रेडिट में हमेशा कौन सी साइड होती है, बाय होती है। ठीक है, करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे सवाल को, 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012। ओके फाइन। कितने की एसेट खरीदी, टू बैंक, कितने की खरीदी, 10,000 रुपये की। ओके फाइन। अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। शुरुआत अप्रैल से हुई है तो कब खत्म होगा, 31 मार्च 13, क्योंकि मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, 10,000 रुपये का वो कह रहा है 12.5%। कितना परसेंट, 12.5। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1250। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1250। और यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने आपको बता चुका हूँ तारीख 31/3/13 ही रहेगी। 10,000 में से 1250 को आप कम करेंगे तो वैल्यू आएगी 8750। टोटल लगा दीजिए 10,000, टोटल लगा दीजिए 10,000। इसके बाद इस बैलेंस को नीचे ले लीजिए, 1/4/13। 1/4/13 के दिन बैलेंस कितना आएगा, टू बैलेंस। आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नीचे लाते हैं ब्रॉट डाउन, आगे ले जाते हैं कैरी डाउन। कितना आएगा, 8750। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले साल का लगा दिया, दूसरे साल में क्या करेंगे, 8750 जो है वो WDV है, उसका कितना लगाना है, 12.5% लगाइए। 12.5 वो आएगा 1093, अप्रॉक्सीमेटली 0.75। आप चाहें तो 1094 भी ले सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 31/3/15 को
ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए कर दिया है मैंने, इसको यहाँ लिख लीजिएगा क्योंकि आपका ये वर्किंग नोट है, इसलिए गड़बड़ नहीं हो। 1093.75। तो डेप्रिसिएशन लगा दीजिए बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने रुपए का लगेगा देखिए आप, 1093.75, और उसके बाद फिर वही कहानी है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/15। ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप देखिए, आपका बैलेंस कितना है 8750, पहले कितना था 10, उसमें से कितना गया 1250, बचा कितना 8750, अब कितना है 8750। अब उसमें से डेप्रिसिएशन कितना जाएगा 1093.75, तो बैलेंस कितना बचेगा 7656.25, ये बचेगा आपका बैलेंस। फिर वापस टोटल कितनी हो जाएगी 8750, यहाँ पे भी टोटल कितनी हो जाएगी 8750। सेम फिनोमिना को आप कंटिन्यू करेंगे, फिर तीसरे साल में लाएंगे, वो बैलेंस फिर वही कहानी है 1414। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करा आपने, बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद आपको फिगर वही लेके आना है 7656.25, ये बैलेंस आप नीचे लेके आ गए, वेरी गुड। ईयर भी तीसरा चल रहा है, ठीक है। फिर ईयर कौन सा खत्म होगा, ऑब्वियसली ये 15 लिखना था यहाँ मुझे, मैं 15, 13 के बाद यहाँ आया 14, तो एक ये करेक्शन कर लिया जाए, ये 14 है, ये 14 है, और ये बराबर जा रहा है 14, और ख़त्म कब होगा, तो ख़त्म होगा वापस वही 31/3/15 पे, 31/3/15 पे ख़त्म होगा। फिर वही का आप काम करेंगे जो एज यूजुअल करते हैं, क्या करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। क्या लगा रहे हैं आपने बाय डेप्रिसिएशन। सर पहले साल का कितना निकला 1250, दूसरे साल का कितना निकला 1093.75। अब हम तीसरे साल का भी डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, वैल्यू कितनी है 7656.25 इंटू 12.5%। फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा 957 अप्रॉक्सीमेटली, कितना आएगा 957, ये थर्ड ईयर का है, तो आपको 957 लिख देने का है। इसके बाद 31/3/15 को ही बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यही आपका आखिरी आंसर होगा, फाइनल आंसर। आप क्या करेंगे 7656 की टोटल लगाएंगे, 7656.25 ये लिख दिया आपने। इसके बाद इसमें से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो आएगा 6699 अप्रॉक्सीमेटली, और इसकी टोटल लगा दीजिएगा। फ्रैक्शन का मामला है तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यू शुड गो बाय दिस, और अप्रॉक्सीमेटली आप 9×5=56, तो अगर आप इसको करते हैं तो 0.25 पैसा बच जाएगा आपके पास, और एक आध 50 पैसे का कोई फ़र्क हो तो उसको इतना ध्यान मत दीजिएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर पे जाते हैं तो एग्जैक्ट आंसर इसका है 957.03, कैलकुलेटर से चलते हैं तो अगर उसी फिगर को आप लेंगे तो 0.03 हो जाएगा, और फिर बैलेंसिंग फिगर को लेंगे तो फिर 0.22 हो जाएगा, और फिर आप इसकी टोटल लगा दीजिए 7656.25। देखिए दो चीज़ें क्लियर कर दूं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को क्या बोलते हैं WDV मेथड, क्या बोलते हैं WDV मेथड। WDV मेथड का मतलब क्या होता है घटती शेष विधि। घटती शेष विधि में हर बार डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है घट रहा है, तो 10,000 पे 12.5 कितना लगा 1250, वो घटने के बाद 8,750 पे 12.5 कितना लगा 1093, और फिर कितना लगा 957। ध्यान दीजिए हर बार डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो रही कम, 8750 पहले साल में, दूसरे साल में कितनी हो रही है, सॉरी पहले साल में हो रहा है 1250, दूसरे साल में कितना हो रहा है 1093, और तीसरे साल में कितना हो रहा है ध्यान दीजिए 957। ये क्या निकला आपका डेप्रिसिएशन, क्या निकला डेप्रिसिएशन, जो हर साल क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। देखिए 1250, 1093 और 957। तो इस सवाल में ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस वीडियो के नीचे इस सवाल को और इसके सॉल्यूशन को भी मैंने दे दिया है। एक रिवीजन करा देता हूँ। सवाल में कहा गया है कि आपके पास कोई एसेट है 10,000 की जिसकी लाइफ 10 साल है। आप लाइफ को इग्नोर कीजिए, रेट पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला गया है कि आपको सवाल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है, मतलब कॉस्ट पे नहीं चलेगा। हर साल कॉस्ट क्या होती जाएगी कम,
तो पहले साल कॉस्ट 10,000, दूसरे साल 8,750, तीसरे साल 7,656, उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा। और इस तरीके से ये कैलकुलेशन पहले साल की डेप्रिसिएशन का फिगर मैंने आपके बीच में लाया, फिर ये डेप्रिसिएशन का फिगर आपके बीच में लाया, फिर ये डेप्रिसिएशन का फिगर आपके बीच में मैं लेकर आया। मुद्दा ये है कि डेप्रिसिएशन तीनों सालों का निकालेंगे, लेकिन हर बार डेप्रिसिएशन का फिगर क्या होगा, कम। इस सवाल में ईयर्स दिया है, उसको इग्नोर कीजिएगा। दूसरी बात, सवाल में स्पष्ट लिखा है डिमिनिशिंग बैलेंस जिसका नाम है WDV, तो हर साल डेप्रिसिएशन कम होगा। अब आपके जनरल नॉलेज के लिए बात कि सर आपने 3 का क्यों बनाया, क्योंकि सवाल में 3 साल का ही बोला था। आप हमेशा याद रखें, कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सी विधि है जिसमें किसी भी एसेट की वैल्यू जो WDV है वो 0 नहीं होती, तो जवाब WDV होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 10,000 की कोई एसेट है और उसकी लाइफ 10 साल है, तो हर साल डेप्रिसिएशन SLM से कितना होगा, 1,000, तो आखिरी में वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन इस तरह से ऐसा इसमें नहीं होता है, तो रट के जाइए कि एकमात्र ऐसी मेथड है WDV जिसमें किसी भी एसेट की वैल्यू 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो बोलिएगा डेप्रिसिएशन चूंकि फिक्स नहीं होता, हर बार घटता जाता है, तो आखिरी में कुछ ऐसी कॉस्ट बच जाती है जिस पे डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता, वो रेसिडुअल हो जाता है। सो आई होप आपको ये पूरी बात क्लियर हुई होगी कि WDV मेथड क्या है। कंपनी एक्ट में WDV को ही परमिशन है, एग्जाम में उसने बोला वो मानेंगे SLM, लेकिन यहाँ साफ लिखा है कि डिमिनिशिंग बैलेंस से सवाल कीजिए, लाइफ 10 साल है, रेट 12.5% है, तो आप मान के चलिए कि आपको WDV से करना है। और चूंकि 3 साल के बोले हैं खाते बनाने को, ये मैंने बताया, खाता भी बना दिया। इस सवाल को और इसके सॉल्यूशन को इस वीडियो के नीचे PDF ड्राइव में मैंने दिया है, आप उससे रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।